बैक यारो। आज हम करने वाले हैं 3 वीवो फोन के बीच कंपैरिजन, वीवो T3 अल्ट्रा, वीवो V40 और वीवो V40e। V40e आता है 28,000 के अराउंड, T3 अल्ट्रा आता है 32,000 के अराउंड एंड वीवो V40 आता है 35,000 के अराउंड। वीवो V40e आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर के साथ, जो 15,000 के CMF फोन 1 में भी आपको मिल जाएगा। वीवो T3 अल्ट्रा में आता है तगड़ा प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 प्लस, और वीवो V40 में मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 जो 22,000 के फोन में भी मिल जाता है, जैसे वीवो T3 Pro। कैमरा सेंसर की बात कर लेते हैं तो वीवो V40e में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। सेम गोज विद वीवो T3 अल्ट्रा, इसमें भी आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलेगा एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। एंड वीवो V40 में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर प्लस 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो तीनों में ही आपको फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलेगा। तो अब देखते हैं कि कैमरा क्वालिटी कैसी है भाई तीनों की। स्टार्ट करते हैं 50 मेगापिक्सल के मेन सेंसर से। मेन कैमरा की बात करें तो स्किन टोन कभी कभी T3 अल्ट्रा में थोड़ी डार्क आ जाती है क्योंकि शैडो बढ़े हुए आते हैं। V40e एंड V40 में फिर भी ठीक रहता है, लेकिन लाइट कंट्रोल फेस पे तीनों ही फोन नहीं कर पाते। आप देख रहे होंगे कि फेस पे जहाँ लाइट पड़ रही है भाई वो रीजन पूरा व्हाइट हो चुका है। डिटेल्स की बात करें तो T3 अल्ट्रा एंड वीवो V40 में एक जैसी डिटेल्स रहती हैं जूम करने पे, लेकिन सबसे बेकार डिटेल रहती है वीवो V40e में। एंड अगर टोन की बात की जाए तो देखो एक वार्मर टोन नजर आती है आपको वीवो T3 अल्ट्रा में कई बार, एंड वीवो V40 में हल्का कूल साइड रहता है टोन। मैं बता दूं कि तीनों ही नेचुरल मोड पे क्लिक हुए हैं, कोई भी विविड और टेक्सचर्ड पे नहीं है। अब ये पिक देख लो भाई, वार्मर टोन की वजह से T3 अल्ट्रा में जो ग्रास है वो थोड़ी सी येलोइश ग्रीन से दिख रही है। V40 में थोड़ी सी शैडो रीजन की कमी लग रही है, लेकिन V40 ने काफी बढ़िया रिजल्ट दिया है। जो V40 है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट ज्यादा कंसिस्टेंट है बाकी कैमरा से। T3 अल्ट्रा हल्का सा इनकंसिस्टेंट है, लेकिन फिर भी अच्छे रिजल्ट्स निकाल के देता है। डायनेमिक रेंज के मामले में मेन कैमरा में तीनों परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन वीवो V40e को थोड़ा सा शैडो रीजन पे अपने काम करना पड़ेगा। एंड वीवो V40e में तो डिटेल्स ही चली जाती हैं तो मजा नहीं आता है। तो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली V40 परफॉर्म करता है, चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो। लेकिन डिटेल्स की बात की जाए तो T3 अल्ट्रा V40 के बराबर ही है। आपको फेस पे डिटेल मिल जाएगी, बैकग्राउंड में भी मिल जाएगी। तो अब देखते हैं कि अल्ट्रा वाइड कैमरा इसका कैसा परफॉर्म करेगा। नाउ अल्ट्रा वाइड में मुझे ज्यादा कुछ बताने की नीड ही नहीं है, क्योंकि V40e एंड T3 अल्ट्रा दोनों में ही 8 मेगापिक्सल मिलता है एंड V40 में आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है। लेकिन T3 अल्ट्रा और V40e के कंपैरिजन में अच्छा है, क्योंकि आपको काफी हद तक डिटेल्स मिल जाती हैं। T3 अल्ट्रा एंड V40 में उतनी डिटेल नहीं मिलेंगी, लेकिन कलर्स को अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे हमारा T3 अल्ट्रा भी बिल्कुल V40 के कंपेरेबल है। कई बार डायनेमिक रेंज में थोड़ा चूक जाता है, जैसे कि स्काई कलर देख लो, व्हाइटिश कर दिया है। एंड ओवरऑल अगर मैं देखूं तो फर्स्ट नंबर पे V40 आता है, सेकंड नंबर पे V40e एंड थर्ड नंबर पे T3 अल्ट्रा। तो अब हम लोग थोड़ा शटर लैग चेक कर लेते हैं भाई तीनों ही फोन का कैसा है। एंड अभी मैंने इतना कैमरा यूज़ कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई गर्म हो गया फ़ोन। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कैमरा UI लैग तीनों में नहीं करता है, लेकिन जब हाँ आप वीडियो से इधर उधर शिफ्ट करते हो तो वीवो V40 में यार थोड़ा सा मुझे लगता है कि हल्का लैग होता है। स्पेशली आप वीडियो को अगर 4K पे सेट कर देते हो तो इसमें क्या होता है कि अपने आप कभी कभी 1080p में शिफ्ट हो जाता है, जिससे आपको बार बार मैनुअली जाके सही करना पड़ेगा। बाकी ना तो T3 अल्ट्रा में ऐसा मैंने देखा, ना वीवो V40 में मैंने ऐसा देखा। नाउ 2 टाइम्स जूम शॉट्स की बात करते हैं। 2 टाइम्स जूम शॉट यहाँ पे ऐसा है कि फर्स्ट टाइम वीवो V40 यहाँ पे विनर नहीं है, क्योंकि देखो तीनों ही फोन में टेलीफोटो लेंस तो लगा नहीं है, तो कहीं पे भी ऑप्टिकल जूम की गुंजाइश तो है ही नहीं। तो 2 टाइम्स जूम शॉट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा डिटेल एंड सबसे बेटर डायनेमिक रेंज के साथ आपको T3 अल्ट्रा रिजल्ट्स देता है। V40 में कभी कभी बिल्कुल फ्लैट रिजल्ट्स मिल जाते हैं, मतलब लाइट कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और डिटेल के मामले में V40 यहाँ T3 अल्ट्रा से बेकार है, लेकिन सबसे बेकार तो वीवो V40e परफॉर्म करता है, जिसमें काफी ज्यादा कम डिटेल
डिटेल्स देखने को मिलती हैं, कलर वाइज भी फेडेड लगता है। तो अब हम लोग बात करते हैं पोर्ट्रेट शॉट्स की। भाई पोर्ट्रेट शॉट्स जो Vivo V40e है एंड Vivo T3 Ultra है, उसमें नॉर्मल वाले पोर्ट्रेट शॉट्स आएंगे, 2 टाइम जूम शॉट्स भी आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा Vivo V40 है, इसमें जायज़ के साथ कोलैब हुआ है एंड इसमें कई सारे आपको जो इफेक्ट्स हैं, बोके इफेक्ट्स हैं, वो जायज़ वाले मिल जाएंगे, जो आपको बस इसी फ़ोन में मिलने वाला है। उसके अलावा कंपेयर करके देखते हैं कि कैसी क्वालिटी आपको मिलती है। तीनों ही फ़ोन फेस पे स्मूथनिंग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि T3 Ultra में आपको थोड़ी डिटेल फेस पे मिल जाएंगी। जो बैकग्राउंड ब्लर है वो आपको एक जैसा देखने को मिलेगा 2 टाइम्स पोर्ट्रेट शॉट में। 1 टाइम्स पोर्ट्रेट शॉट में उतना ज़्यादा ब्लर नहीं रहता है बैकग्राउंड में, आपको थोड़ा और क्लोज जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के। इससे बेटर है आप 2 टाइम्स पोर्ट्रेट शॉट ले लो, वो ज़्यादा बेटर भी आते हैं देखने में। एज कटआउट मैं कहूँगी कि सबसे बेकार V40e का है। T3 Ultra एंड Vivo V40 में ये कहना चाहूँगी, एज कटआउट में देखो दोनों गलती करते हैं, स्पेशली हेयर के अराउंड। कभी V40 बेटर परफॉर्म कर जाता है, कभी T3 Ultra बेटर परफॉर्म कर जाता है, तो इसमें एक क्लियर विनर नहीं है। बाकी हल्का सा स्किन टोन में आपको फर्क देखने को मिलेगा 19-20 वाला T3 Ultra और Vivo V40 में। V40 मोस्ट ऑफ द टाइम बेकार परफॉर्म करता है। लो लाइट में मैं कहूँगी कि थोड़ा सा नेचुरल ही रखता है T3 Ultra, लेकिन जो हमारा V40 है हल्का सा कूलर टोन हो जाता है, तो आपको एक ब्लूइश टिंट नजर आएगा पिक्चर पे लो लाइट के टाइम में, तो आपको लगेगा जैसे एक फिल्टर सा लग गया है, लेकिन एक्चुअल में ये कोई फिल्टर नहीं है, ऐसी ही पिक्चर निकल के आई है। लेकिन यस, आप ब्राइट सनलाइट में फोटोज लोगे तो ऐसा नहीं होगा, बहुत ही नेचुरल कलर्स आपके Vivo V40 में निकल के आएंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि Vivo में अगर जायज़ का कोलैब ना होता, आपको ढेर सारे जायज़ के ब्लर मोड ना मिलते, तो पोर्ट्रेट शॉट्स में कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता। ये जो नॉर्मल 2 टाइम्स पोर्ट्रेट शॉट्स हैं, इसमें T3 Ultra बहुत ही ज़्यादा कम्पीट किया है Vivo V40 के साथ। कई बार तो आपको लगेगा कि यार T3 Ultra ही बेटर है। तो अब फ्रंट कैमरा देख लेते हैं कि कैसी क्वालिटी है। फ्रंट कैमरा Vivo V40 एंड Vivo T3 Ultra का काफी अच्छा है। Vivo V40e में सेल्फीज थोड़ी हेजी सी आती हैं, वो जो कलर्स प्रोड्यूस होके आ रहे हैं वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, थोड़े से फेडेड भी लगते हैं। स्किन टोन की बात करें, T3 Ultra में भी स्किन टोन अच्छा आ जाता है, Vivo V40 में भी आ जाता है। इवन जो एक्सपोजर वगैरह है दोनों ही फोन हैंडल कर लेते हैं, तो सेल्फीज के लिए आप V40 एंड T3 Ultra दोनों को ही चूज कर सकते हो। अब नाइट के टाइम की बात करते हैं तो मेगापिक्सल के हिसाब से Vivo V40 यहाँ अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि आपको ज़्यादा डिटेल मिल जाएंगी। लेकिन 50 मेगापिक्सल के हिसाब से बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, हल्की डिटेल बेटर मिल जाएंगी। लेकिन Vivo V40e एंड T3 Ultra ने भी अच्छा काम किया है, स्पेशली T3 Ultra ने यहाँ पे अच्छा काम किया है। 8 मेगापिक्सल का है, फिर भी कलर्स अच्छे निकाल के दे रहा है। हाँ, बस ये है कि कॉर्नर में आपको स्मूथनिंग ज्यादा मिलेगी, लेकिन Vivo V40 में भी कॉर्नर्स पे आपको स्मूथनिंग मिल जाएगी अल्ट्रा वाइड में। लेकिन अगर हम नॉर्मल मोड की बात करें तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि जो Vivo V40 का 50 मेगापिक्सल है वो Vivo T3 Ultra के 50 मेगापिक्सल एंड Vivo V40e के 50 मेगापिक्सल से बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि नाइट के टाइम में मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं है। और हाँ, आपके साथ ऐसा होता होगा कि भाई बहुत अंधेरा है, तो उस केस के लिए आपको ऑरा लाइट तीनों ही फ़ोन में दी गई है। एंड ऐसी एक कंडीशन में मैंने ऑरा लाइट को यूज़ किया जब बहुत ज़्यादा डार्क था, एंड आप देख सकते हो कि सबसे अच्छा परफॉर्म यहाँ पे Vivo V40 ने किया है। T3 Ultra में एक्चुअली बहुत ही बड़ी बड़ी लाइट फ्लेयर देखने को मिलती है, जो कि एक नेगेटिव बात आप कह सकते हो। ये प्रॉब्लम एक्चुअली में वीडियो में भी है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। आप देख सकते हो कि Vivo V40 में अगर जायज़ का कोलैब है तो इसका मतलब ये नहीं कि Vivo T3 Ultra बहुत पीछे है। मैं ये कहूँगी कि Vivo V40 तो काफ़ी हद तक वीक है, लेकिन T3 Ultra ने अच्छा कम्पीट किया है। इवन प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। Vivo V40 में प्रोसेसर उतना अच्छा नहीं है प्राइस के हिसाब से, इसीलिए Vivo T3 Ultra का मैं अलग से रिव्यू वीडियो भी लाने वाली हूँ। लेकिन अब बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की। तीनों ही फ़ोन से आप 4K 60 FPS में शूट कर सकते हो बैक कैमरा से, एंड डे लाइट में आप देखोगे कि Vivo V40, Vivo T3 Ultra काफ़ी स्टेबल वीडियोस देता है, एंड Vivo V40 में हल्का जर्क पता चलता है। लेकिन अगर आप 1080p 30 FPS या 60 FPS पे शूट करोगे तो वीडियोस तीनों में ही काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आती हैं, कहीं जर्क्स उतने पता नहीं चलते हैं। अगर आप 4K 60 FPS पे शूट कर रहे हो रात के टाइम एंड बहुत ज़्यादा लाइटनिंग है, तो Vivo V40e एंड Vivo V40 भाई लाइट को अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं
एंड बहुत ज़्यादा लाइट लीक होती है, बहुत ज़्यादा लाइट फ्लेयर दिखती है आपको T3 अल्ट्रा में। इवन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो मैं कहूँगी कि तीनों ही फ़ोन उतने स्टेबल नहीं है। जर्क्स पता चलते हैं, चलते टाइम आपको अनस्टेबल ज़रूर लगेगा। तो व्लॉगर्स के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, या आपको व्लॉगिंग करनी भी है तो डे लाइट में करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सिनेमैटिक वीडियो की बात करूँ तो Vivo V40 में आप सिनेमैटिक वीडियो नहीं ले सकते जिसमें बैकग्राउंड ब्लर आता है, लेकिन Vivo T3 अल्ट्रा एंड Vivo V40 में आप 1080p at 24 fps पे सिनेमैटिक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो एंड ठीक ठाक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वैसे आप खुद ही चेकआउट कर लो कि जब मैं चल रही हूँ तो पीछे जो बैकग्राउंड ब्लर है वो कैसा है। तो ये है यार तीनों की ही फ्रंट रिकॉर्डिंग, वो भी 4K में। एंड इस टाइम मैं चल रही हूँ तो स्टेबिलिटी का आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। बाकी एक्सपोजर वगैरह मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है इसका आइडिया लगाना। इतनी धूप नहीं है अभी, लेकिन स्टेबिलिटी का आइडिया आप ज़रूर लगा पाओगे इस टाइम कि कैसा आ रहा है। वेल तो ये था तीनों का ओवरऑल कंपैरिजन एंड आई होप कि आप अपना डिसीजन ले पाओ कि कौन सा फ़ोन लेना है इस वीडियो के बेस पे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं बता दूं कि किसमें क्या कमी है। वैसे मैं ऐसे वीडियो बनाती रहती हूँ और इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूँ सृष्टि, आप देख रहे हो टेकिला टीचर। आपको मिलते हैं अनबायस्ड रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स, और हम लोग मिलेंगे ऐसे ही तगड़े नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।